स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में सर्विस प्लस के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र हम खुद से कैसे बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी साइबर कैफ़े को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिंपल से स्टेप है जिसको फॉलो करके हम ये अपना जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी ब्राउज़र चलाते होंगे अपने फ़ोन में, उस फ़ोन में आ जाना है और उस ब्राउज़र को ओपन करना है। उस ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ अपना ब्राउज़र चलाता हूँ ओपेरा, ठीक है। ओपेरा चलाता हूँ तो ओपेरा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गूगल खोल लेना है। गूगल का जो है वो साइट खोल लेना है, ठीक है। यहाँ जो है आप गूगल का वेबसाइट खोल लेंगे। गूगल खोलिएगा। गूगल को खोलते ही यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्विस प्लस बिहार करके आपको टाइप करना है। सर्विस प्लस बिहार यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ही सबसे ऊपर है ये RTPS बिहार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हम आके इसको क्लिक करेंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद ये आपका मोबाइल व्यू में आप ये इस ब्राउज़र के फंक्शन को देख पा रहे हैं। इसको सबसे पहले ये ऊपर में दाहिने साइड में ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। ये जो ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, इसको क्लिक कर लेना है। अब आपका ये व्यू जो है ब्राउज़र व्यू कुछ इस प्रकार डेस्कटॉप साइट, मॉनिटर साइट में आपका दिखाई देगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ है देखिए। यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अगर आपने पहली बार आए हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड आके आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो न्यू यूज़र के लिए यहाँ साइन अप और मेरी पहचान है, इस पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी नंबर है वो डालना पड़ेगा। उस पर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो लेट्स सी मेरा ये नंबर है, तो नंबर डालने के बाद जैसे ही नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, ठीक है। उसको OTP डालने के बाद जैसे आपका नाम रवि कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे रवि, लास्ट नेम में कुमार, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डालने के बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करता है, मेल फीमेल अदर जो भी हैं अपना डाल के। इसके बाद आपको एक यहाँ पे एक अपना सजेस्टेड यूज़र ID क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ रवि कुमार है तो रवि कुमार और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के 1/1/2004। उसके बाद ये आपका @janfuture.gov.in, ये जो आपका होगा ऑफिशियल वेबसाइट का एक ID है वो आपको दे दिया जाएगा। फिर यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर रखिए और उसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर एंड मस्ट 40 कैरेक्टर। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस और स्पेशल सिंबल ये होना चाहिए। तो आप मान लीजिए अब कुछ जैसे स्पेशल R हो गया, कैपिटल R डाल दीजिए। उसके बाद स्मॉल में AVI @1 2 3 4, यहाँ स्पेशल सिंबल हो गया। यहाँ @ रुपीज़ डॉलर अंडरस्कोर एंड ये सब स्पेशल कैरेक्टर के रूप में आता है। ये डाल के कंफर्म पासवर्ड डाल के आप यहाँ साइन अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन अप करने के बाद आपका जब साइन अप हो जाए तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना साइन अप किया हुआ है, तो मैं साइन इन करके आपको बता देता हूँ, फिर आगे प्रोसेस बताता हूँ कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ इसके माध्यम से भी डायरेक्ट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ
आईडी पासवर्ड नहीं बनाना है तो आप सिर्फ यहाँ लोक सेवाएं जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में लोक सेवाओं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन ये सबसे ऊपर में है। उसके बाद ये अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर पे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट मिलता है उसके आधार पर अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर ये बनते चला जाता है। तो हमको अंचल स्तर पर बनाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको जो मांगा जाता है अब हम एक पर एक ऑप्शन के द्वारा भरते जाएंगे कि कैसे ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए जो भी जेंडर आपका सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ अभिवादन सेलेक्ट जो करना है कर लीजिए, श्रीमती, सुश्री, कोई अभिवादन नहीं कुछ नहीं रहता है। यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट ध्यान रखिए कि इस साइड आपका जो है ये आपका इंग्लिश में टाइप करना है और ये हिंदी में टाइप करना है इस साइड। अगर आपका ये अगर आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप से करना है तो यहाँ पे आप जैसे ही नाम टाइप कीजिएगा, जैसे ही टाइप करके स्पेस दबाइएगा तो ये यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन आप मोबाइल से करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ हम इसका पूरा लिख लेते हैं, भर देते हैं। अप्लीकेंट का नाम लिख दिए, उसके बाद उसके फादर का नाम लिख दिए, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद उसकी मदर का नाम जो होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड का नाम मांग रहा है, मैरिड है तो उसके हस्बैंड का, अनमैरिड है तो कुछ नहीं, अगर ब्लैंक भी रखे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो मोबाइल नंबर कुछ भी जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर इसका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। ठीक है, इसका ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी ईमेल आईडी होगा। उसके बाद यहाँ राज्य सेलेक्ट करने के होता है, राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जस्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी बिहार में ज़िले हैं सब जिले हैं तो आप उसके अनुसार आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं यहाँ ज़िला सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसको अनुमंडल जो भी है आपका उसके अंतर्गत वो आप अनुमंडल चूज कर लीजिए। उसके बाद फिर स्टार जो ये भी जो लाल स्टार मार्किंग है उसको आपको फिलअप करना ही है। बाकी जिसमें स्टार मार्किंग नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप ना यहाँ ब्लॉक मांगा जाता है तो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ ड्रॉप डाउन में से। फिर उसके बाद आपका ये स्थानीय निकाय का प्रकार में आपका ग्राम पंचायत है, अगर नगर निगम है, नगर परिषद, नगर पंचायत में अगर आते हैं तो ये सोचिए जैसे ये इस मेरे स्थिति में ये ग्राम पंचायत में आता है तो ये ग्राम पंचायत कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या मांगा जा रहा है तो आपका जो भी वार्ड है आप जहाँ रह रहे हैं उसका वार्ड संख्या यहाँ डाल दीजिए। उसका ड्रॉप डाउन में ग्राम पंचायत में यहाँ पे जो गांव है आपका, जितने भी आपके ब्लॉक के अंदर गांव आते हैं सबका नाम होगा, वहाँ पे आप अपना गांव डाल दीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे ग्राम मांगा जाता है, उसके बाद यहाँ पोस्ट मांगा जा रहा है, यहाँ आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो थाना है वो थाना डालना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का ये 100 भी प्रमाणित फ़ोटो मांगा जाता है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो को आपको क्या करना है लगा के सादे कागज पे उस पर साइन करके और उसको अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ध्यान रखिए कि ये इसका जो साइज़ का जो है उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो सके, तो उसको उस KB में आप ये करेंगे। तो मैं इसको साइज करके रखा हूँ फ़ोटो का, कैंडिडेट का। तो ये साइज अपलोड हो गया। यहाँ निवास का प्रकार है, टाइप ऑफ रेसिडेंस में आप अपना जो अस्थाई है वो डाल दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आवेदन का उद्देश्य अगर पूछता है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदिका का नाम है, इसको आप हिंदी में टाइप करना है। तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे एक हिंदी का ऑप्शन है, वहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट करके रखिएगा, हिंदी टाइप कर लेंगे। जो भी है एकदम प्रॉपर आप मिला लीजिएगा, क्योंकि आप जो यहाँ पर फिलअप करके देंगे वही आपके द्वारा सर्टिफिकेट जो जब भी जारी होगा तो सेम वही चीज़ आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा। तो इसलिए आपको अप्लाई करते समय अपने नाम का स्पेलिंग वगैरह में शुद्धि अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो मैंने ये सब कुछ भर लिया है। अब चलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ आधार का ऑप्शन आता है। आधार संख्या अगर आप डालते हैं तो आपको आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मैं बिना आधार के ही करके बता रहा हूँ।
यहाँ पे जो कैप्चा आता है कैप्चा वेरिफिकेशन वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है, रीसेट करना है, क्लोज करना है, प्रोसीड करना है। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिख रहा है कि यहाँ अपना नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले। इसका SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल एवं ईमेल ID अवश्य भरें और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो ही अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अवश्य। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको जो भी आपने फिल किया है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अटैच एनेक्चर है, अटैच एनेक्चर पर क्लिक करना है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अटैच एनेक्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दस्तावेज़ का प्रकार पूछा जा रहा है। दस्तावेज़ के प्रकार में आप अपना वोटर ID कार्ड, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र के ये सब कुछ है, आप अपने अनुसार जो डाल दीजिए, जो भी आपका प्रूफ है वो डाल दीजिए। हम यहाँ आधार कार्ड डाल रहे हैं। यहाँ पर आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ चूज एंड फाइल कहा जाता है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपने अपना फ़ाइल जहाँ पे सबमिट करके रखा है वहाँ पे आपको वो फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी आपको साइज़ जो है जो है आपका 200 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम है। तो मान लीजिए PDF का आपका ज़्यादा फाइल साइज का, तो आप PDF रिसाइज टाइप करेंगे गूगल में जाके। PDF रिसाइज करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आएगा कंपोज PDF, यहाँ रिसाइज PDF किसी पर क्लिक करके कर लेंगे। यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दे रहा है, चूज करेंगे। जहाँ भी आपने फाइल रखा है अपने फाइल मैनेजर में जाके उस फाइल को चूज करेंगे। जैसे देखिए ये MU करके फाइल है, ये 1.30 MB का है, तो ये फाइल नहीं लेगा। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे जनरेट PDF करेंगे तो वो जो फाइल था उसके बाद मेरा जो भी नया फाइल देखिए 172 KB में आ गया है। इसको हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा नया फाइल इस KB में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है, तो हम वहाँ अपने उस वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे चूज फाइल में जाके उस फाइल को अपलोड कर देंगे। ये फाइल आप देख रहे हैं अपलोड हो गया। आप सेव एनेक्चर पर क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर करने के बाद आपके पास कुछ फाइनल इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद यह अपना मिला के और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पास इस प्रकार का रिसीविंग जनरेट होगा, जिसमें उसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, और फिर आप उसको अपने प्रिंट आउट करके रख लीजिए और ये आपको मैसेज ईमेल पे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। अब आप इसका जो है स्टेटस आप 10 दिन में इसका कार्यावधि बताया जा रहा है। 10 दिन में आपका ये आ जाएगा आपके मोबाइल ईमेल ID पे, और कुछ त्रुटि रहता है तो वो भी आपको पता चल रहा है। वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।